हेलो स्टूडेंट, मैं एन के आशीष GDH में पुनः आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ 10वीं संस्कृत का क्लास 10वीं है और पाठ जो है 3 है आलस कथा और 4 है। पाठ 3 और 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मैं बताऊंगा, तो आप लोग ध्यान से इसको नोटिस करते जाएं। तो आइए पाठ तीसरा का आलस कथा का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, अलस कथा के कथाकार कौन हैं? दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर हो जाएगा ए, विद्यापति। दूसरा है, अलस कथा किस कथा संग्रह का अंश है? तो अलस कथा जो है पुरुष परीक्षा से लिया गया है, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, पुरुष परीक्षा। तीसरा है, अलस कथा किस प्रकार की कथा है? इसका आंसर हो जाएगा व्यंग्यात्मक कथा है। अलस कथा जो है व्यंग्यात्मक कथा है। चौथा है, मिथिला के मंत्री का नाम क्या था? तो दोस्तों, मिथिला के मंत्री का नाम वीरेश्वर था। तो आइए अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, कैसे लोग जठराग्नि से पीड़ित होने के बावजूद कुछ नहीं करना चाहते हैं? मतलब पेट में भूख लगा हुआ है फिर भी कैसा लोग होता है जो कि कुछ नहीं करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आलसी, डी नंबर। 6 का है, आलसियों की कुल संख्या क्या थी? तो चैप्टर में जो हम लोग पढ़े हैं हिंदी प्रश्न उत्तर, मेरे प्लेलिस्ट में जाके हिंदी प्रश्न उत्तर इसका जो दिया हुआ वो एक बार जरूर देख लें, पढ़ लें, तब जाके आपको पता चल जाएगा। तो आलसियों का संख्या जो है 4 था। 7वां नंबर है, स्त्रियों का आश्रय कौन होता है? तो दोस्तों, स्त्रियों का आश्रय जो है उनका पति होता है। तो 7 नंबर का सी हो जाएगा क्वेश्चन आंसर। 8वां में है, बच्चों की माँ उनके लिए क्या होती है? तो दोस्तों, बच्चों की माँ जो है उनके लिए क्या होती है? तो आश्रयदात्री होती है, डी नंबर हो जाएगा। 9 नंबर में है, आलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? तो आलस कथा पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। चलिए 10वां प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, कितने पुरुष सोए हुए थे? तो हम लोग जानते हैं 4 पुरुष सोए हुए थे। 11वां में है, वीरेश्वर स्वभाव से कैसा था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दयालु स्वभाव का भी था और दानी स्वभाव का भी था। तो इसका हो जाएगा उक्त दोनों। आलस्यशाला में बढ़ते खर्च से सबसे अधिक कौन चिंतित हुआ? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अधिकारी लोग। अधिकारी लोग को ही चिंता हुआ कि राजा जो है ये तो बिल्कुल भोला भाला है, इसको किस तरह अपने राज्य का धन बर्बाद होने से बचाया जाए, इसका चिंता जो है अधिकारी को हुआ था। 13 नंबर में, अलसशाला में कितने आग लगाई? अलसशाला में कौन आग लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलसशाला के अधिकारी। अधिकारी लोग ही जो है आग लगा दिया था। क्यों लगाया था? क्योंकि धूर्त लोगों का पहचान कर सके। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर में है, धूर्त लोग क्यों भाग खड़े हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तीसरा सी है, अलसशाला में आग लगाई गई थी इसलिए धूर्त लोग भाग गए। फिर क्या कह रहा है, अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो हम लोग जानते हैं उसमें से जो है 4 लोग जो है नहीं भागे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का 4। वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर जो है मिथिला का मंत्री था। ये तो बहुत आसान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये पूछा भी गया है, हो सकता है ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछ दे, इसलिए आप लोग इसको रट लें। 17 में, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो ये आलसियों को का जो है परीक्षा लेने के लिए, जांच करने के लिए लगाया गया था। चलिए अब अगले प्रश्न उत्तर पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न उत्तर क्या कहता है, वो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो सुनते हैं। तो ये अगला प्रश्न उत्तर जो है आप लोगों को चौथा पाठ से है। चौथा पाठ 10वां का संस्कृत का जो है उस पाठ से अब अगला प्रश्न उत्तर हम लोग ऑब्जेक्टिव का जानेंगे। तो पहले मैं उस पाठ का नाम बता दूं। उस पाठ का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य लेखिका। तो इसमें दिया हुआ है क्या, दूसरा का, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर का, मैत्रेयी को। दूसरा है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? तो सर्व शुक्ला सरस्वती ने, दांडी ने कहा था। ये सब क्वेश्चन 2018 में पूछ चुका है। फिर तीसरा में है, गंगा देवी का समय क्या था? तो उसका समय 14वीं सदी का था।
फिर है आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। पंडित क्षमा राव जो है आधुनिक काल का संस्कृत का कवियत्री है। अगला प्रश्न उत्तर दोस्तों, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो इसका हो जाएगा चतुर्विंशत। फिर छठा नंबर का है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो इसका बिल्कुल आसान है, मैत्रेयी थी। 7 नंबर में महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो इसका ए नंबर हो जाएगा गार्गी का। फिर अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों इसका आंसर गार्गी हो जाएगा। 8वां है अथर्ववेद मंत्र दृष्टा के रूप में कितनी ऋषि पत्नियों की चर्चा है? तो इसका हो जाएगा बी नंबर 5। फिर 9 नंबर में है वृहदारण्यक उपनिषद में किस विदुषी का वर्णन है? तो इसका आंसर डी नंबर का हो जाएगा मैत्रेयी। फिर राजा जनक की सभा में कौन सी विदुषी शास्त्रार्थ निपुणा थी? तो इसका आंसर दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। गार्गी जो है राजा जनक के सभा में अपना शास्त्र का क्वेश्चन आंसर किया था। फिर क्या है विजयांका किस वर्ण की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा श्याम वर्ण की थी विजयांका। 12 का है चालुक्य वंशी राजा चंद्रादित्य की रानी का नाम क्या था? तो इसका आंसर दोस्तों विजय भट्टारिका बी नंबर का हो जाएगा। 13 में है विजय भट्टारिका का ही दूसरा नाम क्या है? तो उसी का दूसरा नाम जो है विजयांका है। फिर 14 नंबर में है विजयांका का समय था कौन सा समय था? तो विजयांका जो है 8वीं सदी का उसका समय था। आइए 15 नंबर प्रश्न उत्तर हम लोग पढ़ते हैं। उसमें दिया हुआ है कि 15 नंबर के प्रश्न में दिया है कंपन राय की रानी की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा गंगा देवी। 16 में मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा गंगा देवी। 17 का वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा त्रिमलाम्बा की। 18 में त्रिमलाम्बा कौन थी? तो इसका आंसर बी हो जाएगा अच्युत राय की रानी। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग 19 नंबर के प्रश्न में। इसमें कहा है शंकर रचितम किसकी रचना है? तो शंकर रचितम जो है पंडित क्षमा राव की रचना है, सी नंबर हो जाएगा। फिर है 20 में इनमें से वर्तमान काल की संस्कृत कवियत्री कौन नहीं है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। डी जो है अभी का लेखिका नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है तीसरा और चौथा पाठ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर समाप्त हुआ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।